इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नर की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है उनको देखते हैं वन बाय वन डिटेल में। फर्स्ट पावर होती है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल डिसीजंस एंड ऑर्डर्स जो कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन उनको इशू स्टेट गवर्नर के नाम पे किया जाता है। ये प्रोविजन करा गया है आर्टिकल 166 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। अब यहाँ पे बोल रहे हैं हम कि जो भी स्टेट के ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं वो लिए जा रहे हैं गवर्नर के नाम पे। अब गवर्नर के नाम पे लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर के ये सारे पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं, बल्कि इनका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा एक्सप्रेस किया जाता है कि ये सारे डिसीजंस गवर्नर के नाम पे लिए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेट के जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड माने जाते हैं वो माने जाते हैं चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और स्टेट गवर्नर स्टेट के नॉमिनल एग्जीक्यूटिव माने जाते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो हरियाणा गवर्नमेंट है और वो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई नया हॉस्पिटल बनाने का डिसीजन ले रही है, तो अब इसके लिए प्रपोजल जो तैयार होगा वो करेगा हेल्थ डिपार्टमेंट, और इसको अप्रूव चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे। लेकिन जो ऑफिशियल ऑर्डर इशू किया जाएगा हॉस्पिटल बनाने का वो होगा गवर्नर के नाम पे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि जो भी ऑर्डर इशू हुआ है वो गवर्नर, स्टेट गवर्नर के नाम पे हुआ है, बट एक्चुअली ये डिसीजन किसका है, वो है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। अब नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर देखते हैं गवर्नर की। तो क्या है कि द गवर्नर कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर्स and other instruments made and executed in his name shall be authenticated। देखो क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स ऑफिशियली स्टेट गवर्नर के नाम पे इशू किए जाते हैं, लेकिन गवर्नर उन सभी ऑर्डर्स को पर्सनली साइन तो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि गवर्नर कुछ ऐसे रूल्स बनाते हैं जिनमें बताया गया हो, जिनमें स्पेसिफाई करा गया हो कि हु कैन साइन द ऑर्डर, कि जैसे कि चीफ सेक्रेटरी उन ऑर्डर्स को साइन कर सकते हैं, या फिर सेक्रेटरी ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उन ऑर्डर्स को साइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उन ऑर्डर्स के लिए किस तरीके का फॉर्मेट रखना चाहिए या फिर किस तरीके की सील वगैरह यूज करनी चाहिए ताकि वो ऑर्डर लीगली वैलिड कंसीडर किए जा सके। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन, यानी कि जैसे गवर्नर ने रूल में स्पेसिफाई किया है अगर वैसे ही काम किया जाए तो फिर ये ऑर्डर्स स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल एक्ट कंसीडर किए जाएंगे। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने 1000 टीचर्स को रिक्रूट करने का डिसीजन लिया, बट जो ये 1000 अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, इनको गवर्नर पर्सनली तो साइन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो रूल्स के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन इनको साइन करेगा। तो मान लेते हैं कि गवर्नर ने स्पेसिफाई करा रूल के थ्रू कि इन अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स को साइन करेंगे और इशू करेंगे एजुकेशन सेक्रेटरी, तो फिर उसी रूल के बेस पे एजुकेशन सेक्रेटरी उन अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स को साइन करेंगे और गवर्नर स्टेट गवर्नर के नाम पे इशू करेंगे। स्टेट गवर्नर की नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर होती है कि गवर्नमेंटल स्टेट गवर्नमेंटल वर्क्स को मिनिस्ट्रीज के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाए उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाने की। तो ये पावर है कि ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेड बिजनेसेस, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के कामकाज कैसे ऑर्गेनाइज किए जाएं या फिर उनको कैसे कैरिड आउट करा जाए स्मूथली, इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाने की पावर होती है स्टेट गवर्नर के पास। और इसके साथ साथ स्टेट गवर्नर ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट किस तरीके का कामकाज हैंडल करेगी। आर्टिकल 166 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन भी है कि स्टेट गवर्नर जो भी
फंक्शंस करेंगे, जो भी कामकाज करेंगे वो करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हेडेड बाय होती है चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो फिर इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी ये रूल्स गवर्नर बना रहे हैं वो उनकी पर्सनल चॉइस से नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी एड और एडवाइस पे बना रहे हैं। और ये रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हर गवर्नमेंटल फाइल उसके सही डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज में जाए बिना किसी कंफ्यूजन के। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट लड़कियों के लिए फ्री बाईसाइकिल देने की स्कीम लॉन्च करना चाहती है, तो फिर इस काम को डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को काम दे दिया जाए कि आइडेंटिफाई करो जो भी स्टूडेंट्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको काम दिया जा सकता है कि इस चीज के लिए फंड रिलीज करो। और ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है उसको काम दिया जा सकता है कि इन साइकिल्स को ट्रांसपोर्ट करने की अरेंजमेंट करो। और इसके साथ साथ मान लो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको काम दे दिया जाए कि इन बाईसाइकिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम। तो यहाँ पे गवर्नर रूल के थ्रू स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इस स्कीम का इफिशिएंट तरीके से किया जा सके। ये 3 एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर की ऐसे होती हैं जिनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब नेक्स्ट पावर और देख लेते हैं क्या बची हुई है। किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर इन सब को अपॉइंट करने का काम होता है गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट का। एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट को भी आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करा जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर के द्वारा। इसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और उसके अदर मेंबर्स को भी अपॉइंट करने का काम होता है उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर का। बट अगर उनको रिमूव करने की बात करें तो रिमूव करने की पावर किसी स्टेट गवर्नर के पास नहीं होती है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं। नेक्स्ट पावर होती है कि गवर्नर कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। यानी कि स्टेट गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है अंडर आर्टिकल 167 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो चीफ मिनिस्टर से स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में या फिर कोई प्रपोज्ड बिल है तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। और जब गवर्नर ये इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो चीफ मिनिस्टर की ये इंफॉर्मेशन देना एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अंडर आर्टिकल 167 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन स्टेट का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखना स्टेट गवर्नर का काम नहीं होता, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का होता है। इसलिए गवर्नर ये इंफॉर्मेशन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्म्ड रहने के लिए मांगते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस होते हैं उनको समझने के लिए मांग सकते हैं, या फिर उनकी जो भी गवर्नर स्टेट गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज होती हैं उनको इफिशिएंटली पूरा करने के लिए मांग सकते हैं और इंश्योर कर पाए कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। इन सब के लिए इंफॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर से मांग सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि मान लेते हैं किसी स्टेट के अंदर सीरियस फ्लड की कंडीशन चल रही है, तो फिर वहां पे स्टेट गवर्नर के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है कि वो चीफ मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि स्टेट के अंदर क्या क्या रिलीफ मेजर्स लिए गए हैं, कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है, या फिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ज्यादा अफेक्टेड है फ्लड से। नेक्स्ट पावर होती है कि अगर स्टेट गवर्नर को लगे कि जो भी स्टेट गवर्नेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो फिर वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि उस स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक जो भी स्टेट गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है उनको डिटेल और एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ देख लिया। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं।
और अगर वीडियोस रेलिवेंट लग रही है तो इनको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।